आशुफ्ताएम बरसरे खारे बखूने दिल कानूने बाग़बानिए सहरा नवीस्ता। गालिब का ये शेर डॉक्टर जाकिर हुसैन खां को बहुत पसंद था, जिसका मतलब है हमने सहरा के हर कांटे को अपने खूने दिल से रंगीन किया है और बंजर जमीन में बागबानी करके हसीन पेड़ पौधे उगाकर दुनिया को बागबानी का उसूल सिखा दिया है। ये शेर दूसरों को आदर्श सिखाने का उपदेश मात्र ही न था, बल्कि उनके सारे जीवन काल का आईनादार भी था, जिसका आरंभ एक अध्यापक के रूप में हुआ और शेखुल जामिया मिलिया, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गवर्नर बिहार, उपराष्ट्रपति जैसे ओहदों से गुजरकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गया था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की जरूरत थी। इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां और डॉक्टर अंसारी ने जामिया मिलिया की बुनियाद रखी ताकि यहाँ के विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बनकर देश सेवा कर सकें। इस नेशनल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखकर बड़े लोग बड़े रास्तों पर चले गए और बाकी रह गए जाकिर हुसैन और उनके साथी, जिन्हें ओखला के बीहड़ इलाके में खूने दिल से आबियारी करके निस्वार्थ सेवा भावना के साथ स्कूल की इमारतें भी बनाना थी, चंदा भी मांगना था और देशभक्तों से प्रार्थना भी करना थी कि वे अपने बच्चों को जामिया मिलिया में पढ़ने भेजें, जिसके सर्टिफिकेट की अंग्रेज़ों की नज़र में कोई मान्यता न थी। उस युग के मुसलमानों को ये समझाना कि उनके बच्चे मदरसों की दीनी तालीम छोड़कर जामिया में आकर पढ़ें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, बड़ा ही कठिन काम था। मुसलमान अंग्रेजी भाषा और मॉडर्न एजुकेशन से नफरत करते थे, परंतु जाकिर साहब ने मौलाना रूम की रुबाई को अपना आदर्श बना लिया था। प्यासे दुनिया में पानी ढूंढते फिरते हैं और पानी प्यासों को ढूंढता है। पानी को तलाश न करो, अपने अंदर पानी की प्यास पैदा करो, फिर देखोगे कि पानी तुम्हारे लिए हर नीचे ऊंचे मकाम से उबलने लगेगा। गैर मुस्लिमों का शक दूर करने के लिए उन्होंने कहा, हमारे मदरसे बेशक इस्लामी मदरसे होंगे, लेकिन कोई शख्स इन्हें फ़िरका परस्ती और जमाती खुदगर्जी का मरकज़ नहीं बना पाएगा। अगर हम नस्ल और रंग के भेदभाव को मिटाना अपना फ़र्ज समझते हैं तो इन सब फ़राइज़ को पूरा करने का मौका अपने प्यारे वतन में है, जिसकी मिट्टी से हम बने हैं और जिसकी मिट्टी में हम फिर वापस जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में पठानों की तारीखी बस्ती कायमगंज में हुआ। उन्होंने प्राइमरी तालीम घर पर और इटावा में पूरी करके 1913 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। बाद में इस कॉलेज का नाम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1917 में यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। उन्हें इकबाल मेडल और सरकारी स्कॉलरशिप भी मिला। इसी ज़माने में उन्होंने अरिस्टोटल की किताब रिपब्लिक का अनुवाद करना आरंभ कर दिया था। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद जर्मनी में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। जर्मनी में उन्हें प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब
और डॉक्टर आबिद हुसैन जैसे साथी मिल गए। प्रोफेसर मुजीब कहते हैं, गालिब के दीवान का वह पॉकेट एडिशन जो हमारे सामने है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने जर्मनी से प्रकाशित किया। अपनी सारी पूंजी और वह सब जो मुझसे और डॉक्टर आबिद हुसैन से कर्ज ले सकते थे खर्च कर दिया था। यहीं पर उन्होंने जर्मनी भाषा में महात्मा गांधी पर डाई बॉटशेफ्टेस महात्मा गांधी नामक किताब डॉक्टर एरिन तराइश के साथ मिलकर लिखी। जर्मनी में भी हिंदुस्तान की आज़ादी का ताना बाना बुनते रहे। सरोजनी नायडू की छोटी बहन मिसेज नंबियार और जाकिर हुसैन खां जर्मनों और हिंदुस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते रहे। यहीं पर उनकी मुलाकात एक मालदार यहूदी महिला मिस गिर्डा फिलिप बॉन्ड से हुई, जो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि 1932 में जर्मनी छोड़कर हमेशा के लिए जामिया मिलिया में आ गईं और नर्सरी क्लास में पढ़ाने लगी। मरते समय तक उन्होंने जाकिर हुसैन खां की सेहत का ख्याल रखना अपना उद्देश्य बनाए रखा। जामिया मिलिया में उनकी कब्र आज भी गिर्डा फिलिप्स की याद दिलाती है। सर सैयद अहमद खां और डॉक्टर जाकिर हुसैन खां का उद्देश्य मुसलमानों की सामाजिक दशा सुधारना और धार्मिक विचारधारा में ऐसी तब्दीली लाना था जो इस्लाम धर्म के बुनियादी उसूलों के खिलाफ भी ना हो और समयानुसार इस्लाम के दायरे में रहकर आगे बढ़ती रहे। इस ज़रूरत की पूर्ति केवल व्यापक तालीम के ज़रिए ही मुमकिन थी। 1928 में मैसूर की इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, 1937 में अलीगढ़ में होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और 1937 तथा 1938 में दिल्ली की ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, अगर इस्लाम ऐसे मज़हब का नाम है जिसने बेदीनों को दीनदार, वहशियों को महज़्ज़ब बनाया, औरतों को अपने समाज में आला मकाम दिलाया, जिसने इंसानी बरादरी में सिर्फ किरदार की बुलंदी को तस्लीम किया, तो मेरा ईमान है कि वो इस्लाम जिंदा रहेगा और इंसानों की खिदमत करता रहेगा। जामिया मिलिया की तालीम का उद्देश्य ही यही था कि यहाँ का विद्यार्थी समाज सेवा, देश प्रेम, सच्चा खुले जहन वाला मुसलमान और अच्छा चरित्र वाला इंसान बने। उसकी तालीम का मकसद केवल सरकारी सेवा करके पेट पालना नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1935 में काशी विद्यापीठ में अपने भाषण में कुछ हिंदुस्तानी इंतहा पसंद कौम परस्तों को मुखातिब करते हुए कहा था, मुसलमानों को जो चीज़ हिंदुस्तानी मुत्तहिदा कौमियत से बार बार अलग खींचती है, इसमें जहाँ शख्सी खुदगर्जियाँ, तंग नज़री और देश के सही मुस्तकबिल का सही तसव्वुर ना कायम कर सकने को दखल है, वहाँ इस शदीद शुबे का भी बड़ा हिस्सा है कि कौमी हुकूमत के मातहत मुसलमानों की तमद्दुनी ज़िंदगी फना होने का डर है और मुसलमान किसी भी हाल में ये कीमत अदा करने पर राज़ी नहीं। और यही वह खौफ था जो मुस्लिम लीग की बुनियाद बना। जाकिर साहब को बड़ा अफसोस हुआ जब मुसलमान मुस्लिम लीग की ओर झुकने लगे, लेकिन वो जामिया मिलिया के मुसलमान बच्चों और नौजवानों को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए यही तालीम देते रहे कि हर मुसलमान को अपने वतन से प्यार करना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने धर्म के उसूलों को मानते हुए अन्य धर्मों का आदर करके पड़ोसियों के साथ भाईचारे का सलूक करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि वो केवल अपने अधिकारों की बात ना करें, बल्कि अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दें। किसी भी ओहदे पर रहें,
निहायत ईमानदारी से काम करें। समाज और देश सेवा का ये भी एक तरीक़ा है। वो संकीर्ण देशभक्ति भावना के भी विरोधी थे। उन्होंने कहा था, हम बेगरज खिदमत से खुद को, देश वालों को तंग नज़र वतन परस्ती के अजाब से बचाएंगे और अपने वतन को दुनिया और इंसानियत का खादिम बनाएंगे। हमारी क़ुव्वत दूसरों को खादिम और ग़ुलाम नहीं बनाएगी। 22 अक्टूबर 1937 को वार्धा की तालीमी कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने 7 कांग्रेसी सूबों के स्कूलों में प्राइमरी से मिडिल क्लास तक के अंग्रेज़ी ना पढ़ाए जाने और कोई दस्तकारी सिखाने पर जोर दिया था, ताकि विद्यार्थी अपनी जीविका खुद पैदा करने योग्य बन सकें। इस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, अमेरिका में प्रोफेसर डेवी ने इसी किस्म का नाकाम तजर्बा किया था। अगर दस्तकारी के पहलू पर ज़्यादा जोर दिया गया तो हो सकता है कि टीचर गुलामों को हाँकने वाला अफसरों की हैसियत इख्तियार कर लें और गरीब बच्चों की मेहनत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगें। अगर ऐसा हुआ तो तकली किताबों से भी बुरी साबित होगी और हम अपने मुल्क में अपने हाथों गुलामी की बुनियाद रख रहे होंगे। आज़ादी मिली तो हिंदू मुस्लिम फसादात का सिलसिला शुरू हो गया। जालंधर के रेलवे स्टेशन पर वह नेकर और कमीज पहने हुए लोगों के हाथों मारे जाते अगर मिस्टर कपूर और स्टेशन मास्टर उनकी मदद नहीं करते। दिल्ली आकर जाकिर साहब ने खून की होली खेलने वालों से अपनी रेडियो की तकरीर में कहा, आज जबकि आज़ादी का सूरज निकल आया है, हमारे दिल एक दूसरे के लिए क्यों अजनबी बने हुए हैं। सदियों की दोस्ती को आर्जी दीवानगी की हालत में जड़ से ना उखाड़ फेंको। इंतकाम और अदावत के जज्बे को भुलाकर प्रेम का पौधा लगाओ। उनका बचपन हसन शाह साहब जैसे सूफ़ी की सोहबत में गुजरा था, इसलिए मिजाज में दरवेशी आ गई थी। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार उनका स्वभाव बन गया था। सैयद शहीद सूफ़ी शायर की रुबाई अपने सिटिंग रूम में लिखवाकर लगा रखी थी, जिसका मतलब है अल्लाह से प्यार करता है तो दिलो जान से उसी का हो जा या फिर उससे मुंह मोड़ ले। इसीलिए इंसान और इंसानियत की खिदमत करना उनका उद्देश्य बन गया था। राष्ट्रपति का पद पाने के बाद उन्होंने कहा भी था, मैं अपनी कौम को यकीन दिलाता हूं कि जो भरोसा और एतमाद उसने मुझ पर किया है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी पब्लिक जिंदगी महात्मा गांधी के चरणों से शुरू की थी और उन्हीं का फैजान आज भी मेरा रहनुमा है। उन्हें जितना बड़ा सम्मान मिलता उतने ही ज़्यादा और झुक जाते। वे जगत गुरु शंकराचार्य सरवनगिरी के चरणों में फूल और मिठाई अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने चले गए। जैन मुनि सुशील कुमार का आशीर्वाद पाने के लिए उनके सामने ज़मीन पर बैठ गए। इन दोनों अवसरों पर वे राष्ट्रपति की गरिमा को भुलाकर साधारण इंसान बन गए थे। 27 दिसंबर 1967 पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का गुरु गोविंद सिंह भवन, मौका था शिलान्यास का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, हमारी कौमी सरिश्त में कसरत में वहदत ढूंढना यानी अनेकता में एकता के दर्शन करना, इख्तलाफात को मिटाकर यकजहती पैदा करना है। इस देश से हर भारतीय का संबंध क्या है उस वक्त समझ में आ जाता है जब वो घर के मानी ठीक ठीक समझ ले। बच्चे का घर उसकी माँ की गोद होती है, फिर हमें मोहल्ला या गांव अपना घर लगने लगता है।
आसपास के पेड़, परिंदे, जानवर और सब आदमी अपना घर नग्न रखते हैं। आगे बढ़कर ये घर अपने अंदर विचारों, आदर्शों और संस्कृति को समेट लेता है। धार्मिक बातें, कलाएं, इतिहास सब इस घर का सामान बन जाते हैं और इनसे हमें वही सुख मिलता है, वही शक्ति मिलती है जो माँ की गोद से मिली थी। इसकी सेवा और इसकी हिफाजत की वही लगन दिल में लग जाती है जैसे माँ की सेवा और माँ की रक्षा की। 3 मई 1969 को ये महान व्यक्तित्व हमसे जुदा हो गया। जामिया मिलिया की मज़ार से आज भी ये आवाज़ नगमा बनकर फ़ज़ाओं में गूंजती रहती है। गुलशन तेरे महके रहे, गाती रहे ये वादियाँ, ऐ मादरे बाकी रहे तेरा